नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तद्धित प्रत्यय का एक अति महत्वपूर्ण प्रत्यय तहसील प्रत्यय को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। तो फिर समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम फटाफट इसे समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि ये तहसील प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय को तो आप समझते ही होंगे कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय पदों के अंत में किया जाता है। तो ये तहसील प्रत्यय भी एक तद्धित प्रत्यय है, यानी कि इस प्रत्यय का प्रयोग भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय पदों के अंत में किया जाएगा। अब दोस्तों, इस तहसील प्रत्यय का तह शेष बचता है, यानी कि जिस भी शब्द के अंत में हम इस तहसील प्रत्यय का प्रयोग करेंगे उस शब्द के अंत में तह शब्द जुड़ जाएगा। जैसे आप यहाँ उदाहरण के माध्यम से बहुत ही विस्तार से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे तद एक अव्यय है, तद मतलब तो। अब इसमें हम जोड़ेंगे तहसील प्रत्यय को, और अभी हमने आपको बताया कि इस तहसील प्रत्यय का तह शेष बचता है, यानी कि अब यहाँ तद शब्द के साथ तह शब्द जुड़ जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा ततः। अब इसका अर्थ हो जाएगा उसके बाद। पहले था तद जिसका अर्थ था वह, जैसे इसमें तहसील प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बन गया ततः, और अब इसका अर्थ वह से बदलकर उसके बाद हो गया। इसी प्रकार से यद एक अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है जो। अब इसमें हम जोड़ेंगे तहसील प्रत्यय को, यानी कि अब इसके अंत में ता शब्द जुड़ जाएगा क्योंकि तहसील प्रत्यय का ता शेष बचता है। तो यद जोड़ तह बराबर यतः। अब इसका अर्थ हो जाएगा क्योंकि पहले था यद जिसका अर्थ था जो, जैसे इसमें तहसील प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बन गया यतः। अब इसका अर्थ जो से बदलकर क्योंकि हो गया। इसी प्रकार से उभय यानी कि जो, अब इसमें हम प्रयोग करेंगे तहसील प्रत्यय को। अब यहाँ उभय शब्द के अंत में तहसील प्रत्यय का तह शब्द जुड़ जाएगा। उभय जोड़ तह बराबर उभयतः। अब इसका अर्थ हो जाएगा दोनों ओर से। पहले था उभय यानी कि दोनों, जैसे इसमें तहसील प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बन गया उभयतः। अब इसका अर्थ दोनों से बदलकर हो गया दोनों ओर से। इसी प्रकार से पूर्व यानी कि पहले, अब इसमें हम प्रयोग करेंगे तहसील प्रत्यय का तो पूर्व शब्द के अंत में तह शब्द जुड़ जाएगा, फिर नया शब्द बन जाएगा पूर्वतः यानी कि पहले से। इसी प्रकार से नगर एक संज्ञा है, अब इसमें हम प्रयोग करेंगे तहसील प्रत्यय का, फिर यह नगर शब्द के अंत में तह शब्द जुड़ जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा नगरतः। अब इसका अर्थ हो जाएगा नगर से। इसी प्रकार से सर्व एक अव्यय है यानी कि सभी, अब इसमें प्रयोग करेंगे तहसील प्रत्यय का, फिर यहाँ सर्व शब्द के अंत में तह शब्द जुड़ जाएगा तो सर्व जोड़ तह बराबर सर्वतः। अब इसका अर्थ हो जाएगा सभी तरह से। पहले था सर्व यानी कि सभी, जैसे इसमें तहसील प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बन गया सर्वतः। अब इसका अर्थ सभी से बदलकर सभी तरह से हो गया। इसी प्रकार से आगे देखिए, जैसे किम एक अव्यय है यानी कि क्या, कि मतलब क्या। अब इसमें हम प्रयोग करेंगे तहसील प्रत्यय का, फिर तहसील प्रत्यय का तह शेष बचता है, यानी कि किम शब्द के अंत में तह शब्द जुड़ जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा कुतः। अब इसका अर्थ हो जाएगा कहां से। पहले था किम यानी कि क्या, जैसे इसमें तहसील प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बन गया कुतः। अब इसका अर्थ क्या से बदलकर कहां से हो गया। इसी प्रकार से परि एक अव्यय है, इसका कोई स्वतंत्र अर्थ ही नहीं होता, लेकिन जब इसमें जुड़ेगा तहसील प्रत्यय फिर यहाँ तह शब्द लास्ट में लग जाएगा तो परि जोड़ तह बराबर परितः। अब इसका अर्थ हो जाएगा चारों ओर से। पहले परि इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं था, लेकिन जैसे इसमें तहसील प्रत्यय जुड़ा तो ये फिर नया शब्द बन गया परितः। अब इसका अर्थ हो जाएगा चारों ओर से। इसी प्रकार से एतत् एक अव्यय है, एतत् मतलब यह, अब इसमें हम जोड़ेंगे तहसील प्रत्यय को, यानी कि एतत् शब्द के अंत में तह शब्द जुड़ जाएगा तो फिर नया शब्द बन जाएगा अतः। अब इसका अर्थ हो जाएगा इसलिए। पहले था एतत् यानी कि यह, जैसे ही तहसील प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बन गया अतः। अब इसका अर्थ हो जाएगा इसलिए। इसी प्रकार से गृह एक संज्ञा है, इसमें हम जोड़ेंगे तहसील प्रत्यय को, यानी कि गृह शब्द के अंत में तह शब्द जुड़ जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा गृहतः यानी कि घर से। इसी प्रकार से ग्राम एक संज्ञा है, इसमें हम जोड़ेंगे तहसील प्रत्यय को, फिर यहाँ ग्राम शब्द के अंत में तह जुड़ जाएगा ग्रामतः। अब इसका अर्थ हो जाएगा गांव से। इसी प्रकार से एक, ये एक संख्यावाची विशेष
इसी प्रकार से एक, ये एक संख्यावाची सर्वनाम है। अब इसमें हम जोड़ेंगे तहसील प्रत्यय को, यानी कि एक शब्द के अंत में त शब्द जुड़ जाएगा तो नया शब्द बन जाएगा एक तह। अब इसका अर्थ हो जाएगा एक और से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो तद्धित प्रत्यय का, एक छोटा सा वीडियो तहसील प्रत्यय का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी छोटे बड़े वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।